Hello everyone, please share this video with your friends, and if you are visiting the channel for the first time, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest updates. Don't forget to like the video. Thank you. एवरीवन वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वन ऑफ का। ओके कि किन कंडीशंस में वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है और किन कंडीशंस में प्लूरल वर्ब। देखिए, अगर सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो देन इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। ओके, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्किंग इन नासा। ओके, नाउ सी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में आया है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज यूज होगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों में से कोई एक। ठीक है, अब चूंकि हम किसी एक की बात कर रहे हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज हुई है। ओके, इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो बाय द लॉजिक। आपको सारे रूल्स याद करने में बहुत ईजी हो जाएंगे कि दोस्तों में से कोई एक, मतलब दोस्तों में से एक। ठीक है, तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। वन, एक और एग्जांपल लेते हैं। वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए कि अब इंसान की इच्छाएं, डिजायर्स बहुत सारी होती हैं, कुछ अचीव करने की, कुछ बनने की, लेकिन उनमें से मेरी एक इच्छा क्या है? वो डॉक्टर बनने की है। तो हम यहां पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं? अपनी सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर सेंटेंस में, ध्यान से समझिए, अगर सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होगा तो नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, पर सेकेंड स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देयर इज अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब, देन वन ऑफ। अब वन ऑफ है तो कंपल्सिवली इसके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, उसके बाद है एक रिलेटिव प्रोनाउन, तब हमारी वर्ब क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। इसका लॉजिक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज that have released this year. Okay, now this is one of the best movies. This subject is verb या helping verb हो गई हमारी। one of plural noun the best movies, relative pronoun हमारा that, और plural verb हमारी क्या है? have। अब यहां पर ये जो have है और यहां पर is है। ठीक है, अब हमने जो पहला हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें था कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और डायरेक्टली जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर, क्योंकि वो वन के अकॉर्डिंग लग रही थी। यहां पर ये जो प्लूरल वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लग रही है? ये इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग लग रही है। जैसे कि इस साल रिलीज हुई बहुत जो श्रेष्ठ मूवीज हैं, फिल्में हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो बेस्ट मूवीज जो रिलीज हुई हैं इस साल, प्लूरल नाउन के साथ यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग हमने लगाई है। और ये इज जो है कि दिस इज वन, ये उनमें से एक है। ये इज जो है ये हम कह सकते हैं कि इस वन ऑफ या दिस के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में यूज होती है। ओके, आई होप आई एम क्लियर कि यहां पर ये जो प्लूरल वर्ब है वो, सॉरी, जो वर्ब है वो अपनी प्लूरल फॉर्म में क्यों है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, दिस इज one of my favorite novels that have published this year.
ओके, सो दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट नॉवेल्स। नॉवेल्स बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, तभी तो उनमें से एक मेरा फेवरेट हुआ ना। नॉवेल्स तो बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, तो बहुत सारे नॉवेल्स के अकॉर्डिंग हैव, और दिस कि ये उनमें से एक है उसके अकॉर्डिंग इज यूज हुआ है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है अगर वन ऑफ सेंटेंस के बीच में है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ब है वो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो ये प्लूरल वर्ब है ये हमारे इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। ओके, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए आप। अक्षय कुमार कोई एक सेलिब्रिटी है, तो अक्षय कुमार के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इज, कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज डोनेट कर रही हैं, उनमें से एक कौन है, अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार एक है तो हमने इज लगाया, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज डोनेट कर रही हैं तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, आर। यहाँ पर हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो इसको इससे ज्वाइन कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल है, और जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आई है वो सिंगुलर है, क्योंकि वन बताता है कि ये कोई एक है। ठीक है, ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस स्ट्रक्चर। अगली सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमारे सेंटेंस में वन ऑफ है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, अब इसके बाद डायरेक्टली हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। आपको लॉजिक समझना है, क्योंकि सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स इतनी सारी लर्न करनी या मेमोराइज करनी इजी नहीं होंगी, बट इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि कौन सा नाउन कौन सी वर्ब किस नाउन के लिए यूज हो रही है, तो क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस में एरर डिटेक्शन में ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ओके, तो वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस चल रहा है, बट जो सेंटेंस एंड होगा वो किससे होगा, सिंगुलर वर्ब से होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जैसे वन ऑफ द peculiarities which distinguish the present age is the multiplication ऑफ बुक्स। इस तरीके के लॉन्ग सेंटेंसेस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो वी अगेन हैव टू गो बाय द लॉजिक कि वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज की बहुत सारी पेक्यूलियरिटीज हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज। यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ये कुछ भी मतलब सेंटेंस का कोई भी कुछ भी पार्ट हो सकता है, इसीलिए इसके लिए मैंने ये डॉट डॉट लगाया। वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज, वन ऑफ प्लूरल नाउन आ गया हमारा, द पेक्यूलियरिटीज, रिलेटिव प्रोनाउन दैट या विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज। अब यहां पर क्या है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए यहां पर इज क्यों है कि वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज, बहुत सारी पेक्यूलियरिटीज हैं, उनमें से एक क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि यहां पर पूरे सेंटेंस में जो पेक्यूलियरिटीज बहुत हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं। सेंटेंस को समझिए कि बहुत सारी पेक्यूलियरिटीज हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक है उनमें से, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वन ऑफ the greatest cricket players who have brought laurels to the country
announcing his retirement from all forms of the game. अगेन इस तरीके के लॉन्ग सेंटेंसेस दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, और इनमें एक छोटी सी एरर डाल दी जाती है कि इतना लंबा सेंटेंस है, उसको पढ़ने में ही कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है और वो एरर हमसे चूक जाती है, बट हमें लॉजिक समझना है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, की बहुत सारे ग्रेट क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक. अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहां पर देखिए क्रिकेट प्लेयर्स, ये हैव किसके लिए यूज हुआ है? बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स के लिए जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, हु हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री, ठीक है. इज अनाउंसिंग, ये इज किसके साथ हो गया? वन ऑफ के अकॉर्डिंग. ओके, सो वन ऑफ प्लूरल नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब हो गई हमारी हैव, जो हमने इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाई, ठीक है, हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री. देन इज हमारा जो है, हम वो एक अनाउंस कर रहा है अपनी रिटायरमेंट, ठीक है. बहुत सारे ने देश के लिए सम्मान इकट्ठा किया, लेकिन उनमें से एक अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है, तो इज क्या हो गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने इस वन प्लेयर के अकॉर्डिंग यूज किया है. ओके, आई होप आपको लॉजिकली मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है. अगले सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हो सकती है कि हमारा सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, जो ऑब्वियसली इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, बट सेंटेंस में क्या हो? द ओनली वन ऑफ, ठीक है, द ओनली वन ऑफ. अब द ओनली, चाहे वन ऑफ है या द ओनली वन ऑफ है, हमारा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही आएगा उसके बाद, और वर्ब अगेन क्या होगी? सिंगुलर होगी. वर्ब अगेन हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज द ओनली वन ऑफ द मूवीज दैट इज वर्थ वॉचिंग. कि दिस इज, ये है द ओनली वन ऑफ द मूवीज, की बहुत सारी मूवीज में से ये अकेली है जो वर्थ वॉचिंग है, कि जो देखने लायक है. ही इज द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट इज who is talented. He is the only one of my friends who is talented. ठीक है, कि बहुत मेरे फ्रेंड्स में से ये अकेला है, ओनली वन है जो क्या है? टैलेंटेड है. माने तो अब हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की एक सेट डिस्कस कर लेते हैं. इससे हमारे रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उसका भी आइडिया हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. ओके, सो ही इज, ही के अकॉर्डिंग इज लग गया, वन ऑफ द टॉलेस्ट. अब वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है. वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है. तो यहाँ पर बॉय नहीं बॉयज आएगा. दैट ही इज, वो टॉलेस्ट बॉयज में से एक है. क्लास में बहुत सारे बॉयज टॉल हैं, तो उनमें से वो एक है. ओके, अगला सेंटेंस. ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche. ओके, अब यहाँ पर क्लीशे का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ओवर यूज हो गई हो, कोई फ्रेजेस, ठीक है, इस तरीके के, या कोई आर्टिकल, कोई चीज़, तो उसे हम क्लीशे बोलते हैं. तो ठीक है, तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ फ्यू colonial writers. तो अब यहाँ पर पहले तो देखिए ही के अकॉर्डिंग इज लग गया. पहले हम चेक करते हैं कि वन ऑफ के बाद हमारे पास क्या आता है? हमेशा प्लूरल नाउन आता है. ठीक है, तो पहली मिस्टेक तो यही है कि वन ऑफ फ्यू colonial writers, कि कुछ colonial writers हैं, कम हैं बट प्लूरल में है. ठीक है, तो अब क्योंकि राइटर्स हैं तो हु बिलीव, कि बहुत सारे राइटर हैं पोस्ट कॉलोनियल जो बिलीव करते हैं, ना कि बिलीव्स. प्लूरल फॉर्म में हमारी यहाँ पर वर्ब यूज होगी इन
राइटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट दिस टॉक अबाउट colonialism हैज गॉन टू फार एंड हैज टर्न्ड इनटू अ क्लीशे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एरर क्या था कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आएगी अगर सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट और वर्ब हैं तो, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब पहले ही है, वन ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन आया, तो हमारा वर्ब क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स, वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर नॉलेजेबल। अब सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ, की कोई एक कमिटी मेंबर इज नॉलेजेबल। यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि सेंटेंस जो पहला हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, दैट वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बन रहा है, दैट वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स इज नॉलेजेबल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। She is one of the best leaders who have ever lived. She is subject के बाद verb, she के according, one of plural noun, who have relative pronoun के बाद जो हमारा verb आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या हो गई, नो एरर। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स who leaves no stone unturned and devote themselves to their studies wholeheartedly. He is one of के बाद plural noun, ठीक है, who leaves no stone unturned। अब हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है कि he is, वो है one of those students, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर आएगी। He is one of those students who leave no stone unturned, क्योंकि he के अकॉर्डिंग तो हमने is लगा दिया ना, अब ये तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यहाँ पर लीव आएगा। ठीक है, ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। One of the players amongst us have been included in the team to play in the final match between India and Pakistan. One of the players amongst us, ठीक है, अब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वन ऑफ से। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज। अगर सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो प्लूरल नाउन होने के बाद भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स हु फाइट फॉर द कंट्री, तो ही के अकॉर्डिंग इज आ गया, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है हु फाइट फॉर द कंट्री। अब यहाँ पर फाइट क्या है, प्लूरल वर्ब है, अगर सिंगुलर होता तो फाइट्स होता। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट वर्ब वन, ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर चल रही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, देन रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन प्लूरल वर्ब। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। One of the diseases that kills children is pneumonia। ठीक है, तो देखिए हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, वन ऑफ, देन प्लूरल नाउन, देन रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सॉरी वर्ब, तो वन ऑफ द डिजीजेज, तो डिजीजेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट किल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Pistachio is one of the few flavors that appeals to me. Okay, so pistachio is subject के according verb आ गई, one of the few flavors, plural verb, sorry plural noun, then यहाँ पर हमारी verb भी क्या आएगी, plural, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स मुझे अपील करते हैं, अच्छे लगते हैं, पिस्टाचियो उनमें से एक है। पिस्टाचियो के अकॉर्डिंग तो इस आ गया ना, तो यहाँ पर तो फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अपील। ओके, अगला सेंटेंस। ही इज one of the few lucky student who has been selected to visit NASA। ओके, तो he is, वो उनमें, तो he के अकॉर्डिंग हमने इस लगा दिया। one of
द फ्यू लकी स्टूडेंट्स। तो वन ऑफ के बाद पहले तो हमारा जो प्रोनाउन या नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। हु, अब लकी स्टूडेंट्स तो बहुत सारी हैं, वो उनमें से एक है, तो यहाँ पर हैज नहीं हैव आएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है तब प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली वन ऑफ होता तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन पहले सब्जेक्ट वर्ब आ चुका है, देन वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही आएगी। ओके, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम इटली, देन वन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।